हेलो। यहाँ पर हम CGADO एग्ज़ाम की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि CGADO का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, तो यहाँ पर हम उसकी क्लास करने जा रहे हैं। और आपको जैसे कि पता होगा, आपने सिलेबस देख लिया होगा कि इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट है जो आने वाले हैं। तो जो मेन वेटेज है 3 सब्जेक्ट का, जो मेन इसके 3 सब्जेक्ट हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। वो 3 सब्जेक्ट 90 नंबर्स के हैं, राइट। हर एक सब्जेक्ट 30 नंबर का है। तो यहाँ पर मैं आपको सब सब्जेक्ट कवर कराने जा रही हूँ और टॉपिक वाइज सब यहाँ पर कवर होगा। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है ग्रामीण विकास योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है इसके अंदर ग्रामीण विकास की योजना, है ना। तो ग्रामीण विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो पहली है मनरेगा। मनरेगा के बारे में आप सबने सुना है बहुत अच्छी तरह से, है ना। तो यहाँ पर मनरेगा के बारे में क्या लिखा हुआ है, संसद में पारित हुआ था ये 23 अगस्त 2005 को, ठीक है। ये डेट आप लोग याद रखिएगा अगर संसद में पारित पूछता है तो। फिर है भारत राजपत्र के माध्यम से जारी किया गया मनरेगा अधिसूचना 7 सितंबर 2005। धारा 4(1) के अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ हुई है ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में हमारी प्रारंभ हुई है 2 फरवरी 2006। अब मनरेगा के अंतर्गत 3 चरण हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सब चरण को देखेंगे। तो इस चरण के अंदर क्या है, क्या मेन हाइलाइट्स हैं, ठीक है। तो हमारा प्रथम चरण है वो हुआ था 2 फरवरी 2006, ठीक है। इस टाइम क्या हुआ था, 200 जिलों में ये लागू हुआ था मनरेगा योजना, ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं ना, जबकि छत्तीसगढ़ के इसमें 11 जिले शामिल थे, ठीक है। फिर है द्वितीय चरण। इसमें क्या हुआ था 1 अप्रैल 2007। इसमें 130 जिलों में ये लागू हुई थी, जबकि इसमें छत्तीसगढ़ के 4 नए जिले और ऐड हुए थे, ठीक। फिर तृतीय चरण ये हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2008। और जितने भी बचे हुए जिले थे वो ये सब के अंदर कवर हो गए थे। आपको मेरी नोट्स में थोड़े इंग्लिश और हिंदी मिक्स मिलेगा, सो आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर ओवरऑल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 645 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर हमने इस योजना के अंतर्गत कवर हुई है। ये एक राष्ट्रीय कानून है, ठीक है। ये मनरेगा योजना क्या है, एक तरह का राष्ट्रीय कानून है। अब हम इसके थोड़े बैक में जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश की, यहाँ पे एपी का मतलब आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदनापल्ली से, जो कि हुआ था 2 फरवरी 2006। ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर में, ठीक है। अब देखिए मनरेगा एक्ट और स्कीम, इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। तो एक्ट क्या बोल रहा है कि पावर्ड एंड रूल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि जो स्कीम है ये स्टेट गवर्नमेंट से है, ठीक है। हमारा सेकंड है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रोवाइड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये जो मनरेगा योजना है ये 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है आवेदन किए जाने के 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराए जाने की गारंटी है। जैसे ही आवेदक ने आवेदन दिया उसके 15 दिन के अंदर ही उसको जॉब मिलने की पूरी गारंटी है, ठीक है। फिर है महिला, थर्ड पॉइंट है महिलाओं को प्राथमिकता। इस मनरेगा योजना के अंतर्गत क्या है, महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। जो जॉब धारक है और जिन्होंने रोजगार हेतु जो आवेदन करती हैं, ठीक है। फोर्थ है आवेदक को 15 दिन के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर जैसे किसी आवेदक ने आवेदन किया और उसको 15 दिन तक रोजगार नहीं प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिन हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है, एवं 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर आधा होता है, मतलब 1/2। फिर बोल रहा है राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से मनरेगा 100
दिन से बढ़ाकर 150 डेज रोजगार प्रदान किया जा रहा है। मतलब 100 डेज जो है वो बढ़कर 150 डेज हो गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है वन अधिकार पट्टाधारक परिवारों को 150 दिन का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 150 दिन का रोजगार दिया जा रहा है पट्टाधारक परिवारों को। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत सामान्य वर्ग में 90 दिन का, ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से, जहाँ पे सामान्य एरिया है, ठीक है, अंतर्गत समान एरिया में 90 दिन का और पहाड़ी एरिया में 95 डेज का कार्य प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत, जो कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत मनरेगा आता है। ठीक है, मनरेगा का इसमें अंदर मनरेगा है, तो इसमें 90 दिन का पहाड़ी एरिया में और 95 डेज का, सॉरी, सामान्य एरिया में 90 डेज का और पहाड़ी एरिया में 95 डेज का। ठीक है, 2021-22 हेतु 193 रुपीज़ पर डे मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। ये थोड़ा नया डाटा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 6:40 के 40 अनुपात में राशि का व्यय का प्रावधान है। ठीक है, 60:40, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर है नेक्स्ट है पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व। यहाँ पर क्या बोल रहा है, शिकायतों के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 बनाया गया है। ठीक है, मनरेगा स्कीम के कार्य हेतु पूरे राज्य में ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जा रहा है। शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है। ये आप थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि शिकायतों के लिए, शिकायत मतलब जो भी हमारे कंप्लेंट्स है उसको सॉल्व करने के लिए जिला स्तर पर 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है। राज्य में 28 जिलों का 17 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया है। जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिसदस्यीय अपीलीय प्राधिकारी गठन किया गया है। मनरेगा हेतु NRSC, ये क्या है हमारा NRSC का फुल फॉर्म नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से केंद्रीकृत GIS प्रणाली जियो मनरेगा को क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंडर मोबाइल एप्लीकेशन से जियो ट्रैक्ड फोटोग्राफिक भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, फिर है भुगतान प्रक्रिया। मजदूरी भुगतान टाइम पर करने के लिए PFMS और EFMS प्रणाली प्रारंभ की गई है। ये याद रखिएगा, अगर पूछता है कि PFMS या फिर EFMS, ठीक है, ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये भुगतान के लिए, ठीक है, कि ताकि टाइम पर भुगतान किया जा सके। फिर नवंबर 2006 से मजदूरों को मजदूरी भारत सरकार द्वारा सीधे अंतरित की जा रही है। फिर है कंपनसेशन, मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजा। मास्टर रोल के बंद होने के 15 दिन के अंदर भुगतान पाने के हकदार है। मजदूर लोग मास्टर कार्ड के बंद होने के 15 दिन के अंदर भुगतान पाने के हकदार है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर 15 दिन के अंदर उनको भुगतान नहीं दिया जाता है तो फिर क्या होता है, 16वें दिन में 0.05% मुआवजे के भुगतान के लिए वे हकदार होंगे। फिर है मातृत्व अवकाश भत्ता। ये पिछले बार के एग्ज़ाम में शायद इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, 12 मंथ में 50 दिन मजदूरी का कार्य किया है उनको मातृत्व अवकाश के रूप में 1 माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ICDS एवं मनरेगा के अभिसरण के 1416 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। मतलब
कितने आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है, तो 1416 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं ICDS और मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, फिर है महात्मा गांधी नरेगा से 5 लाख और ICDS से 1.4 लाख का प्रावधान है। तो टोटल अगर हम करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र के लिए तो 6.45 लाख। प्रदेश में कुल 1157 वियर फूड इंजीनियर का चयन किया गया है। लास्ट है हमारा PFMS, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो भारत वित्त मंत्रालय द्वारा आया है। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत फंड फॉलो सिस्टम के अंदर ये काम करता है, फॉर कंट्रोल और मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, मतलब ये फंड फॉलो सिस्टम है एक तरह का जो कि कंट्रोल और मॉनिटरिंग का काम करता है मनरेगा के अंदर। नरेगा के अंतर्गत 100 दिवस कार्य कर चुके परिवारों की क्षमता विकास के लिए प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा बनाया गया है। ठीक है, तो हमारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू।